अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी लेके मैं क्रीमी मज़ेदार से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने पैन के अंदर बटर शामिल कर देना है, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास बटर ना हो तो आप लोग इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बटर ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। हाई फ्लेम पे अगर आप लोग बटर को मेल्ट करेंगे तो बटर जल जाएगा। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे चिकन, तकरीबन 1 kg। इस तरह से आप लोगों ने छोटे क्यूब्स में चिकन को कट कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि चिकन का कलर जो पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अगेन आप लोगों ने इसकी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे मैदा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब आप लोगों ने इसकी मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसकी आप लोग मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लें। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे दूध, तकरीबन यहाँ पे मैंने टोटल 3 कप ऐड करना है, लेकिन पहले आप लोगों ने 1 कप दूध ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे आप लोगों ने तब तक मिक्स करना है कि जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए ये थिक हो चुका है काफ़ी। अब इसके अंदर हम लोग बाकी का भी दूध ऐड कर देंगे। टोटल आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 3 कप दूध ऐड कर देना है। और अगर आप लोगों का ये सॉस जब और थिक हो जाए तो आप लोग इसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा और दूध ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई, तकरीबन 1 कप शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसका बॉईल आने का वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए बॉईल आ चुका है। बॉईल आने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे एक चिकन क्यूब। चिकन क्यूब ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, जब तक आप लोगों की चिकन क्यूब अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर ले, ताकि चिकन क्यूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सॉस के अंदर। अब आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है टेट्रा पैक क्रीम, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून। टेट्रा पैक क्रीम ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि क्रीम भी सॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब आप लोगों ने इसे सिर्फ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। ज़्यादा कुक आप लोगों ने इसे नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने इस सॉस को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इसे थोड़ा सा थिक करना है। तो अब आप लोग इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना था लो फ्लेम पे। तो आप लोग इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा सॉस को थिक नहीं करना है। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे बॉईल की हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पैकेट लिया था, और इसे आप लोगों ने फुल बॉईल नहीं करना है। तकरीबन आप लोगों ने इसे 95% मैक्रोनी को बॉईल कर लेना है। मैक्रोनी शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि मैक्रोनी और सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ओरिगैनो, तकरीबन 1 टीस्पून। ओरिगैनो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, वरना आप लोग ओरिगैनो को स्किप भी कर सकते हैं। ओरिगैनो ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार सा पास्ता है बिल्कुल तैयार। तो अब इसकी हम लोग अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा क्रीमी सा वाइट सॉस पास्ता है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।